वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक रिक्वेस्ट है। ये वाला हमारा सेकंड चैनल है। इस चैनल का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। प्लीज़ ये वाला चैनल भी आप सब्सक्राइब कर लेना। यहाँ पर भी डेली शेयर बाजार के अपडेट्स मैं आपको देता रहता हूँ। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हमारे आज के दिन के तीसरे वीडियो की तरफ। इसके पहले भी दो वीडियो हम पब्लिश कर चुके हैं, वो नहीं देखे तो चाहिए तो हमारे चैनल के वीडियो सेक्शन में जाकर उन दोनों वीडियोस को भी देख सकते हो। तो देखिए, एक बहुत ही बड़ी खबर यहाँ पर निकल कर आ रही है। प्रधानमंत्री मोदी जी जो यहाँ पर दौरा करने वाले हैं, उसका जो प्लान का अपडेट है वो सामने निकल कर आ रहा है। और ये क्यों इतना जरूरी है, इसको समझना देखना, ये यहाँ पर मैं एक एक करके आपको बताने वाला हूँ। तो यहाँ पर चल क्या रहा है, तो हमारा देश यहाँ पर प्लान कर रहा है 6 डे का, ठीक है, 6 दिनों का डिप्लोमेटिक विजिट बहुत सारे अलग अलग कंट्रीज में, जिसमें यूएई, नेदरलैंड, स्वीडन, नॉर्वे, इटली, ऐसे बहुत सारे कंट्रीज का नाम यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। और ये विजिट कोई नॉर्मल विजिट नहीं होगा। इसमें बहुत सारी चीजें एक टारगेट की तरह, एक गोल की तरह देखे जा रही है। इसमें ट्रेड का डिस्कशन होगा, इन्वेस्टमेंट का डिस्कशन होगा, उसके अलावा एनर्जी सिक्योरिटी की बात होगी, टेक्नोलॉजी का भी पार्टनरशिप होता हुआ नजर आएगा, सप्लाई चेन का स्ट्रेंथ के ऊपर फोकस किया जाएगा, और डिफेंस और स्ट्रेटेजिक रिलेशंस में किस तरीके से इंप्रूवमेंट हो सकती है, ये सारी बातचीत यहाँ पर होते हुए आपको नजर आएगी। तो ये विजिट कहीं ना कहीं अभी के टाइम पे दुनिया भर में जो बहुत सारी चीजें चल रही है, जैसे कि जियोपॉलिटिकल टेंशन आपको तो पता ही चल रहा है, एनर्जी सप्लाई का कंसर्न चल रहा है, इकोनॉमिक स्लोडाउन का खतरा भी दुनिया भर में बना हुआ है, और टेक्नोलॉजी का कंपटीशन भी बढ़ रहा है। तो ऐसे समय में ये वाला विजिट इतने सारे कंट्रीज का कहीं ना कहीं बहुत ही बड़ा गेम चेंजर विजिट भी साबित होता हुआ नजर आ सकता है। अब देखिए, इसमें क्यों इतना ज्यादा इंपॉर्टेंस हमको देना चाहिए, ये सबसे पहले आपको समझना होगा। इंडिया का जो मेन स्ट्रेटेजिक गोल है वो अलग अलग तरीके से है। सबसे पहले ट्रेड को और इन्वेस्टमेंट को इंक्रीज करने के ऊपर यहाँ पर फोकस किया जाएगा, बिकॉज अभी के टाइम पे हमारा कंट्री चाहता है कि फॉरेन इन्वेस्टमेंट इंडिया में आए, एक्सपोर्ट का अपॉर्चुनिटी इंडिया को और भी ज्यादा मिले, और टेक्नोलॉजी का जो पार्टनरशिप है इंडिया के साथ बाकी सारे कंट्रीज का बाहर से और भी बढ़ जाए, और मैन्युफैक्चरिंग का सपोर्ट जो इंडिया को चाहिए वो भी काफी बढ़िया तरीके से प्रोवाइड हो। तो ये इनका भी डिस्कशन इस पर्टिकुलर विजिट में होता हुआ नजर आएगा, जिसके कारण कुछ पॉसिबल बेनिफिशियरी इंडियन कंपनीज की बात करें, उनके ऊपर भी बाजार का फोकस बना रहेगा, जिसमें रिलायंस इंडस्ट्रीज, एल&टी, टाटा पावर, अदानी पोर्ट एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन के ऊपर फोकस बना रहेगा। देखिए, जितने भी कंपनी के नाम, स्टॉक के नाम मैं आपको बताने वाला हूँ, वो सिर्फ और सिर्फ इंफॉर्मेशनल पर्पस के हिसाब से ही है। किसी भी तरीके का बाय सेल का रिकमेंडेशन या इन्वेस्टमेंट का एडवाइस मैं आपको नहीं दे रहा हूँ। ये बात भी यहाँ पर आप ध्यान में रखें। जो न्यूज है, जो इम्पैक्ट हो सकता है उसके कनेक्टेड है, या उससे ही आप कह सकते हो जो जोन होगा इम्पैक्ट का, वही मैं नाम आपके सामने रख रहा हूँ। बात करेंगे नेक्स्ट पॉइंट की, तो देखिए, एनर्जी का जो सिक्योरिटी है उसके ऊपर भी इन विजिट में फोकस यहाँ पर बना रहेगा, बिकॉज यहाँ पर हम सिक्योर करना चाहते हैं जो फ्यूचर एनर्जी का जरूरत होगा, ग्रीन हाइड्रोजन के थ्रू, रिन्यूएबल एनर्जी के थ्रू, और लॉन्ग टर्म का एनर्जी का पार्टनरशिप भी हमारा कंट्री करना चाहता है, जिसमें यूएई, नॉर्वे, नेदरलैंड जैसी कंट्री का भी इन्वॉल्वमेंट आपको देखने को मिलेगा। तो इससे कनेक्टेड बहुत सारे जो पॉसिबल बेनिफिशियरी स्टॉक की बात करें, उसमें एनटीपीसी, आईओसी, अदानी ग्रीन एनर्जी और जेएसडब्ल्यू एनर्जी के ऊपर भी बाजार का फोकस इन रीजंस की वजह से कहीं ना कहीं बना रहेगा। नेक्स्ट थर्ड पॉइंट की अगर हम बात करें, तो सेमीकंडक्टर और टेक्नोलॉजी का जो पुश एक पर्टिकुलर कंट्री को चाहिए, बहुत सारे अलग अलग ट्रेड डील्स की बात करें, बहुत सारी चीजों की बात करें, उसमें तो हम काम कर रहे हैं, लेकिन ये वाला भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा। नेदरलैंड के साथ कहीं ना कहीं डिस्कशन इसके बारे में होते हुए हमको देखने को मिलेंगे, जिसमें सेमीकंडक्टर, एडवांस टेक्नोलॉजी, इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग के ऊपर यहाँ पर बहुत ज्यादा फोकस किया जाएगा। लेकिन ये इतना जरूरी क्यों है, तो देखिए, सेमीकंडक्टर्स हम सबको पता है स्मार्टफोन, कार, एआई सिस्टम, इलेक्ट्रॉनिक्स में यूज होता है। तो कहीं ना कहीं इसका जो एक आप कह सकते हो जो रोल है, वो रोल अपने आप में काफी बड़ा है। तो नेदरलैंड के साथ जो डिस्कशन होंगे उसमें ये सारी चीजों के ऊपर फोकस किया जाएगा, जिसके कारण कुछ पॉसिबल बेनिफिशियरी स्टॉक की बात करें, उसमें टाटा एलेक्सी, डिक्सन टेक्नोलॉजी, सीजी पावर एंड इंडस्ट्रियल सॉल्यूशन, केन्स टेक्नोलॉजी, ये सारे के सारे कंपनियां बाजार के फोकस में बनी रह सकती है। नेक्स्ट खबर की तरफ या पॉइंट की तरफ अगर हम बढ़े, तो एआई और स्ट्रॉन्ग सप्लाई चेन के ऊपर भी कहीं ना कहीं इन विजिट के दरमियान चर्चा का विषय बना रहेगा, इसके ऊपर भी बातें होकर रहेगी। और इसमें स्वीडन के साथ डिस्कशन कहीं ना कहीं हो सकता है, जिसके ऊपर फोकस जो होगा वो एआई के ऊपर होगा, स्मार्ट मैन्युफैक्चरिंग के ऊपर होगा, सप्लाई चेन्स को किस तरीके से मजबूत किया जाए उसके ऊपर होगा। इसके साथ साथ इनोवेशन पार्टनरशिप्स के ऊपर भी कहीं ना कहीं यहाँ पर फोकस किया जाएगा। तो कहीं ना कहीं इनके कारण भी बहुत सारे जो पॉसिबल बेनिफिशियल स्टॉक होंगे उनके ऊपर बाजार का फोकस बना रहेगा, जिसमें इन्फोसिस, टीसीएस, विप्रो, परसिस्टेंट सिस्टम, ये सारे कंपनियां आपको देखने को मिल रही है। अब इतना ही नहीं, इसके अलावा और भी बहुत सारा डेटा है, वो भी एक एक करके यहाँ पर आपको बताऊंगा, लेकिन प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, वीडियो को शेयर कर देना। पहली बार चैनल पे आ चुके हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर देना। नेक्स्ट पॉइंट की अगर हम बात करें, तो नॉर्वे एंड ब्लू इकोनॉमी अपॉर्चुनिटी का यहाँ पर एक डिस्कशन देखने को मिल रहा है, जिसमें इंडिया और नॉर्वे कहीं ना कहीं डिस्कशन कर सकते हैं ब्लू इकोनॉमी के ऊपर, मरीन इंडस्ट्री के ऊपर, सस्टेनेबल शिपिंग किस तरीके से दोनों कंट्रीज के बीच में इसको जोर दिया जाए उसके ऊपर, और ओशन के जो रिसोर्सेस है उसके बारे में कोई प्लान फ्यूचर के लिए किस तरीके से
जनरेट किया जा सके, उसके ऊपर भी यहाँ पर डिस्कशन होता हुआ नजर आएगा। इसके कारण पॉसिबल बेनिफिशियरी स्टॉक की अगर हम बात करें तो इसमें कोचिन शिपयार्ड, शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, जीआरएससी मतलब गार्डन शिप बिल्डर एंड इंजीनियर्स, इनके ऊपर बाजार का फोकस यहाँ पर बना रह सकता है। नेक्स्ट पॉइंट की अगर हम बात करें तो इसमें रिन्यूएबल एनर्जी और सस्टेनेबिलिटी के ऊपर भी फोकस किया जाएगा। इसमें खास करके इंडिया और नॉर्डिक समिट का कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा फोकस बना रहेगा। इसमें क्लीन एनर्जी की बात करें, उसके अलावा ग्रीन इनोवेशन की बात करें, क्लाइमेट फ्रेंडली टेक्नोलॉजीज की बात करें, सस्टेनेबिलिटी की बात करें, इनके ऊपर कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा जोर यहाँ पर दिया जाएगा। बातचीत इसके बारे में काफी डिटेल में की जाएगी और ये भी कहीं ना कहीं बहुत ही बड़ा आउटकम लेकर आने का दम रखता है, जिसके कारण सुजलॉन एनर्जी, वारी एनर्जी, प्रीमियर एनर्जी ऐसे कंपनी के ऊपर बाजार का फोकस कहीं ना कहीं यहाँ पर बना रहेगा। तो देखिए जो विजिट है, ये विजिट कोई नॉर्मल विजिट नहीं रहने वाली। बहुत सारे अलग अलग सेक्टर से अलग अलग इंडस्ट्री जो है हमारे कंट्री की, उसके ऊपर इन खबरों का बहुत बड़ा इंपैक्ट हमको आता हुआ नजर आ सकता है। इसलिए सारा का सारा डेटा सिंपल वे से मैं आपके सामने यहाँ पर प्रेजेंट करने का ट्राई कर रहा हूँ। तो अब तक जो चीज हमने देखी सब कुछ काफी पॉजिटिव यहाँ पर नजर आ रहा था, लेकिन अब बात कर लेते कुछ चैलेंजेस की, कुछ खतरों की। तो देखिए फिर भी ये विजिट स्ट्रेटेजिकली हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट है, लेकिन इसमें कुछ खतरे भी यहाँ पर नजर आ रहे हैं। सबसे बड़ा प्रॉब्लम है ग्लोबल रिस्क का। अभी के टाइम पे जियोपॉलिटिकल टेंशन बहुत ज्यादा बढ़ते हुए आपको देखने को मिलेंगे। एनर्जी मार्केट में भी वॉलेटिलिटी काफी ज्यादा आपको देखने को मिलेगा। ग्लोबल लेवल पे स्लो डाउन का चिंता अभी के टाइम पे बना हुआ है और इसमें और स्लोनेस आया तो बहुत सारी दुविधाएं पैदा होते हुए हमको नजर आ सकती है। तो ये कुछ 3 इंपॉर्टेंट ग्लोबल लेवल के फैक्टर आपको नजर आएंगे। इसके अलावा डिपेंडेंसी का खतरा भी यहाँ पर बना हुआ है। इंडिया को कहीं ना कहीं फॉरेन कंट्रीज के ऊपर डिपेंड रहना पड़ सकता है, जैसे कि सेमीकंडक्टर का जो टेक्नोलॉजी है उसके ऊपर भी हमको फॉरेन कंट्रीज के ऊपर डिपेंड रहना पड़ सकता है। ग्रीन हाइड्रोजन का जो टेक्नोलॉजी है वो भी इसमें शामिल है और एडवांस मैन्युफैक्चरिंग की बात करें कहीं ना कहीं इसके ऊपर भी हमको फॉरेन कंट्रीज के ऊपर डिपेंड रहना पड़ सकता है। तो इन सारे सॉल्यूशंस के ऊपर भी कहीं ना कहीं चिंता का विषय अभी के टाइम पे बना रहेगा। एग्जीक्यूशन की अगर हम बात करें तो बहुत बड़े बड़े एग्रीमेंट्स कहीं ना कहीं यहाँ पर सक्सेसफुल प्रोजेक्ट क्विक तरीके से होता ही है, ऐसा नहीं होता। तो ये सारे डिस्कशंस भी यहाँ पर होते जाएंगे। तो ये सारे के सारे चिंता का विषय, कंसर्न्स का कहीं ना कहीं एक पर्टिकुलर सिनेरियो यहाँ पर बना रहेगा। अब ये वाला विजिट हमारे लिए, हमारे देश के लिए इतना मैटर क्यों करता है, तो देखना अगर ये वाला विजिट सक्सेसफुल हो जाता है तो हमारे कंट्री को बहुत सारे फायदे इसके हो सकते हैं। कैसे कि हमारे कंट्री में और भी ज्यादा फॉरेन इन्वेस्टमेंट आता हुआ नजर आएगा। देखिए फॉरेन इन्वेस्ट का मतलब सिर्फ और सिर्फ वो नहीं जो आप डेली एफएसडीएस का सेलिंग देते हो, उतना ही नहीं होता। अलग अलग कंपनी, इंडिविजुअल सेक्टर कंपनीज के यहाँ पर बात हो रही है। तो कहीं ना कहीं ये जो अलग अलग दौरे है वो सक्सेसफुल हो जाते हैं तो हमारे कंट्री में बहुत ही बड़े लेवल पे फॉरेन इन्वेस्टमेंट आता हुआ नजर आएगा। इसके अलावा एक्सपोर्ट का अपॉर्चुनिटी और भी एक्सपांड होता हुआ हमको देखने को मिलेगा। टेक्नोलॉजी का एक्सेस भी हमारा इंप्रूव होगा और एनर्जी सिक्योरिटी को भी हमारे मजबूती मिलेगी। उसके अलावा जो मैन्युफैक्चरिंग का ग्रोथ है हमारे कंट्री का, उसको भी बहुत बड़ा बूस्ट मिलेगा और इंडिया का जो ग्लोबल इन्फ्लुएंस है वो भी कहीं ना कहीं इन विजिट की वजह से सक्सेसफुल अगर हो जाता है तो इंप्रूव होता हुआ हमको नजर आएगा। तो कहीं ना कहीं ये 6 दिनों का जो इंटरनेशनल विजिट है वो लॉन्ग टर्म के लिए एक बहुत ही बड़ा स्ट्रेटेजिक मूव अभी के टाइम पे हमारे कंट्री की तरफ से माना जा रहा है, जिसके कारण दुनिया भर का जो ग्लोबल पार्टनरशिप में बहुत ही मजबूत रिलेशनशिप बिल्ड होता हुआ नजर आ सकता है। फ्यूचर टेक्नोलॉजी के ऊपर कहीं ना कहीं बहुत सारे सेक्यूर अरेंजमेंट हमको देखने को मिल सकते हैं और इकोनॉमिक ग्रोथ की अपॉर्चुनिटी भी हमारे लिए कहीं ना कहीं इंप्रूव होती हुई नजर आ सकती है। इंडिया का जो पोजीशन है ग्लोबल ट्रेड का, इनोवेशन का, वो भी इन विजिट की वजह से मजबूत होता हुआ नजर आ सकता है। खास करके एनर्जी, एआई, सेमीकंडक्टर, इंफ्रा, शिपिंग, रिन्यूएबल एनर्जी की बात करें, ये सारे के सारे जो इंडस्ट्रीज है कहीं ना कहीं हमारे मार्केट में बहुत ज्यादा फोकस में इन विजिट की वजह से बने रह सकते हैं। तो देखिए अपने आप में खबर काफी बड़ी थी, रिपोर्ट काफी इंपॉर्टेंट थी, तो इसलिए मैंने इसको आपके सामने यहाँ पर प्रेजेंट किया है। लेकिन सारा का सारा डेटा सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल और इन्फॉर्मेशनल पर्पस के हिसाब से, ये कोई भी स्टॉक जो मैंने आपको इस वीडियो के माध्यम से बताया किसी भी तरीके का बाय सेल का रिकमेंडेशन या इन्वेस्टमेंट का एडवाइस नहीं है। ये बात भी यहाँ पर आप ध्यान में रखें। उम्मीद करता हूँ वीडियो समझ आया होगा, पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक करें, दूसरा शेयर करें। पहली बार चैनल पे आ चुके हो तो सब्सक्राइब भी कर देना और कोई भी स्टॉक में निवेश करने से पहले खुद की स्टडी रिसर्च जरूर करें, फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह जरूर ले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।